चलिए हेडिंग डालिए, तो हेडिंग नहीं, नोट डालिए। सबसे पहले एक टर्म आपको बार बार लिखा हुआ मिलेगा, परम ताप, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। कहीं भी परम ताप लिखा हुआ मिले तो इसका मतलब होता है ताप केल्विन मात्रक में। जैसे ताप का तो तीन मात्रक होता है, डिग्री सी, केल्विन और डिग्री फ़ारेनहाइट। लेकिन यदि कहीं पर लिखा हुआ है ना परम ताप, तो समझ लीजिएगा ताप किस मात्रक में दिया जाएगा, केल्विन में। वही लिखा हुआ है, परम ताप का मतलब केल्विन ताप से है। और आगे लिखा हुआ है परम शून्य ताप का मतलब शून्य केल्विन ताप से है। मतलब यदि जीरो केल्विन टेम्परेचर हो तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर या परम शून्य ताप। और यह सबसे ठंडा संभावित ताप होता है जहां आंतरिक ऊर्जा शून्य होती है। यदि आप किसी चीज का टेम्परेचर जीरो केल्विन कर देते हैं तो यह माना जाएगा कि उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी ऊर्जा नहीं है, उसकी अपनी ऊर्जा शून्य मानी जाएगी। ठीक है, तो दोनों। आप लोग -10 डिग्री सी, -20 डिग्री सी ये सब सुने होंगे, लेकिन कभी भी -10 केल्विन नहीं सुने होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि केल्विन में ताप कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, लेकिन डिग्री सेल्सियस में ताप ऋणात्मक होता है। वही इसका थर्ड पॉइंट। केल्विन ताप का ऋणात्मक मान संभव है, परंतु डिग्री सेल्सियस में ऋणात्मक, क्या लिखा हुआ है क्या जी? हाँ ठीक है। केल्विन ताप का ऋणात्मक मान संभव नहीं है, परंतु डिग्री सी में ऋणात्मक मान संभव है। ए, हरा कर देंगे अब वहीं पर। तो सबसे पहले आप यहाँ ये समझें कि कहीं भी परम ताप लिखा हुआ रहे तो इसका मतलब होता है ताप किस मात्रक में, केल्विन मात्रक में। दूसरा आप ये समझें कि कहीं भी परम शून्य ताप लिखा हुआ हो, इसका मतलब होता है ताप कितना केल्विन होना चाहिए, जीरो केल्विन। और जीरो केल्विन एक संभावित न्यूनतम ताप है, इससे नीचे का टेम्परेचर नहीं होता है। इसीलिए केल्विन में ताप कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, लेकिन डिग्री सेल्सियस में ताप ऋणात्मक होता है। जैसे आप एक एग्जाम्पल को समझिए। यदि हम आपसे बोलें कि 200 केल्विन कितना डिग्री सेल्सियस होगा, तो आप क्या कीजिएगा बताइए, तो इसमें 273 घटाइएगा। 273 घटाइएगा तो यह आ जाएगा -73 डिग्री सेल्सियस। आई बात समझ में? तो ये ऋणात्मक मान संभव है, लेकिन केल्विन में ऋणात्मक मान संभव नहीं है। आगे हेडिंग डालेंगे, साइंटिफिक नोटेशन। वैज्ञानिक संकेतन। वैज्ञानिक संकेतन, इसी को हम लोग बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन।
देखो अभी जितना बात तुम पढ़ रहे हो ना, ये केमिस्ट्री नहीं है, केमिस्ट्री पढ़ने के लिए जरूरी चीज है। और इसीलिए आपको हर बार नया नया टर्म आ रहा है, खाली सारा टर्म जान लीजिए, क्योंकि आगे जब हम भाषा पर काम करेंगे तो यही सब बात भाषा के रूप में साइंस में आता है, ताकि आप उन सारी बातों को समझ सकें। क्या हो गया लिखा हुआ? केमिस्ट्री में जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहां पर आपको जो गुना भाग जोड़ घटाव ये सब मिलेगा, ये काफी लंबा चौड़ा संख्या होता है या काफी छोटा संख्या होता है। यानी बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं का जोड़ घटाव गुना भाग मिल सकता है, या बहुत छोटी छोटी संख्याओं का जोड़ घटाव गुना भाग मिल सकता है, या फिर एक तरफ बहुत बड़ा संख्या है और एक तरफ बहुत छोटा संख्या है, ऐसी संख्याओं का जोड़ घटाव गुना भाग आपको मिल सकता है। तो यदि इस तरह का कोई केस बने तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं, इस तरह का बड़ा बड़ा जोड़ घटाव गुना भाग हम कैसे करते हैं, इन्हीं सभी बातों को हम इस टॉपिक के अंतर्गत समझेंगे। आप सिर्फ स्टेटमेंट लिखिएगा, स्टेटमेंट के आगे जो संख्या लिखी हुई है उसको आप मत अभी लिखिएगा। क्या लिख चुके हैं आप यहाँ तक? अब आप इस संख्या को थोड़ा ध्यान से देखिए। जो सबसे पहले ऊपर जो संख्या लिखा हुआ है उसमें हम थोड़ा जीरो गिन के तुमको बतलाते हैं, क्या है कि तुम गिनोगे तो भुतला जाओगे इसमें। देखो इधर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आप ध्यान से देखिए, 60 22 पर कितना जीरो पड़ा हुआ है? 20। आप सबसे पहले ये बताओ कि क्या यह एक छोटी संख्या है? बहुत छोटी संख्या है? बड़ी संख्या है? बहुत बड़ी संख्या है। ये बहुत बड़ी संख्या है, और ये इतनी बड़ी संख्या है ना कि आप इसको इकाई दहाई करके गिनिए, आप गिन नहीं पाइएगा। और हम यदि आप गलती से इसको गिन लिए तो हम भी इसको जीरो और बैठा देंगे। मतलब हम उतना जीरो बैठाएंगे जब तक कि आप इसको गिन ना सके। इस बात का एहसास दिलाने के लिए कि ये कहीं से कोई छोटा संख्या नहीं है, यह बहुत बड़ा संख्या है। क्या मानते हैं आपकी? नहीं? चलिए, अब देखिए यहां पर इस बड़ी संख्या को गुना करना है इस संख्या से, और ये संख्या क्या है वो देखो। ये है 0.000000 करते 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 अब कितना जीरो है गिनना पड़ेगा। लास्ट में क्या लिखा हुआ है? 166। हो सकता है कि ये भी बी से जीरो हो, वो चेक करना पड़ेगा एक बार देख लेते हैं, ताकि आपको उतारने में थोड़ा सुविधा हो, ताकि बाद में इस पर काम करना है। जीरो पॉइंट, पॉइंट के बाद हम जीरो को गिन रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। इसमें तो 23 जीरो है। अब देखिए यहां पर 60 22 पर 20 जीरो है, और यहां पर 0.23 जीरो, उसके बाद 166। क्या लगता है इस संख्या के बारे में कि ये बहुत बड़ी संख्या है? बड़ी संख्या है? छोटी संख्या है? बहुत छोटी संख्या है? ये बहुत बहुत छोटी संख्या है। अब बताइए, एक तरफ बहुत बड़ा संख्या है, एक तरफ बहुत छोटा संख्या है, और इस दोनों संख्या को हमको क्या करना है? गुना करना है। अब यदि आप इसको गुना करने के लिए डायरेक्ट जाइएगा, जो मेथड आप जानते हैं, उस मेथड से आप इसको कभी भी गुना नहीं कर पाइएगा। जबकि केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल में ढेर सारा गुना भाग ऐसा ही आपको मिलेगा, जहां बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं को बहुत छोटी छोटी संख्याओं संख्याओं से, या बहुत बड़ी बड़ी संख्या को बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं से, या बहुत छोटी छोटी संख्याओं को बहुत छोटी छोटी संख्याओं से जोड़ घटाव गुना भाग ये सब करना पड़ता है। तो हम इसको कैसे करेंगे इस बात को हम आपको बतलाते हैं। सबसे पहले आप एग्जाम्पल के तौर पर ये लिखिए तो, इस संख्या को हम आपको डायरेक्शन दे रहे हैं, उस डायरेक्शन को आप फॉलो कीजिए। आप लिखिए 60, आप लिखिए 6 0 2 2, और इस पर बैठा दीजिए तो 20 जीरो गिन के, खुद से 20 जीरो गिन के बैठाइए तो। क्या बैठा दिए 20 जीरो? देखिए गुना,
अब इधर यदि नहीं आ पाता है गुना तो नीचे में गुना करके लिख दीजिए जैसे बोर्ड पर लिखा हुआ है। गुना के बाद 0.0, जीरो के बाद दशमलव डालिए और दशमलव के बाद कितना जीरो, 23 जीरो डालिए। दशमलव के बाद लगातार 23 जीरो डालिए। डाल दिए और बाद में लिख देना है 166। अब देखो इसको गुना करने का कितना आसान तरीका है, कितना नहीं लंबा चौड़ा लग रहा है ये, लेकिन सच पूछिए तो उतना लंबा चौड़ा ये नहीं है जितना दिखने में लग रहा है। देखो अब इसको हम कैसे सॉल्व करें। एक बात बताओ आप, जैसे तुम दो लिखते हो, सुना ध्यान से, यहाँ पर कोई केमिस्ट्री नहीं है, सिंपल मैथमेटिक्स है जिसको आपको देखना है। ये एक संख्या है दो, हम दो को चाहें तो 2.0 भी लिख सकते हैं, या ना 2.000 भी लिख सकते हैं। ये और ये दोनों में अंतर है कुछ क्या, दोनों सेम चीज है। आप इस संख्या को भी जाने दीजिए, इसको आप छोड़िए, पहले आप इसको समझिए, इसको समझिएगा तभी आप उसको समझ पाइएगा। चलिए हम इधर लिखते हैं, हम यदि लिखते हैं 3, या हम इसी को और करके लिख दें 3.0, या हम इसी को और करके लिख दें 3.00000, कितनों जीरो दशमलव के बाद देते ना रहो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बताइए ये तीनों सेम ही संख्या है या अलग अलग संख्या है, सेम ही संख्या है। अब आप इसको और अलग अलग तरीके से साइंटिफिक नोटेशन में लिखना सीखिए। यदि हम इस डिसिमल को, हम चाहें तो डिसिमल को हम इधर उधर कर सकते हैं, तो हम मान लीजिए कि उस संख्या को पकड़ते हैं 3 दशमलव, मान लो यहां पर 4 जीरो लिखा हुआ है, ये 3 ही है, कुछ अलग नहीं है ये, इसी को अलग साइंटिफिक नोटेशन में लिखना हम सीख रहे हैं। इस डिसिमल को हम चाहें तो अपने जगह से राइट या लेफ्ट कर सकते हैं। यदि आप डिसिमल को राइट लेफ्ट राइट करते हैं, मान लीजिए कि आप डिसिमल को यहां से उठा के चाहते हैं यहां कर दें, तो इसी संख्या को लिखा जा सकता है 3 जीरो 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 दशमलव जीरो। लेकिन यदि आप ऐसा किए हैं तो गुना में 10 का पावर उतना ही माइनस लिखना पड़ेगा जितना अंक आप राइट शिफ्ट किए हैं। कितना अंक आप राइट शिफ्ट किए, 1 2 3, 3 अंक ने राइट शिफ्ट किए हैं, तो इसी संख्या को लिखा जा सकता है 3000.0 गुना 10 का पावर -3। आई बात समझ में। और इसी को यदि हम इस डिसिमल को 3.0000, इसी में यदि हम डिसिमल को लेफ्ट शिफ्ट करें, लेफ्ट, अच्छा एक बात बताइए, राइट शिफ्ट करने पर यह संख्या बढ़ेगी और लेफ्ट शिफ्ट करने पर यह संख्या घटेगी। तो राइट शिफ्ट करने पर जब ये संख्या बढ़ेगी तो उसको बैलेंस करेंगे 10 का पावर माइनस देके, क्योंकि माइनस देंगे तो अपने आप वो वैल्यू को घटा देगा। और लेफ्ट शिफ्ट करने पर ये संख्या घटेगी तो गुना में 10 का पावर उतना ही प्लस लिखेंगे जितना डिजिट आप लेफ्ट खींचते हैं। मान लीजिए कि हम इस डिसिमल को 3 अंक लेफ्ट शिफ्ट करना चाहते हैं, तो आप कहेंगे कि सर यहां पर तो 3 अंक भी नहीं है, यहां पर तो 1 अंक है 3, हमको क्या करना है 3 अंक लेफ्ट शिफ्ट करना है। 3 अंक लेफ्ट शिफ्ट करना है तो आप एक काम कीजिए ना, शुरू में जीरो डालिए, जीरो का तो कोई मतलब है नहीं। लेकिन यदि 3 अंक शिफ्ट करना चाहते हैं लेफ्ट, तो अब शिफ्ट किया जा सकता है। बताइए इस डिसिमल को यदि हम यहां पर लिखें तो इसको लिखा जा सकता है 0.003, 4 गो जीरो गुना 10 का पावर, कितना अंक लेफ्ट शिफ्ट किए, 3 अंक, 1 अंक 2 अंक 3 अंक। तो बताइए कितना लिखें 10 का पावर +3। यहां से एक बात स्पष्ट हुआ कि डिसिमल को राइट और लेफ्ट शिफ्ट करके जो संख्या लिखी हुई है उसी संख्या को और भी तरीके से लिखा जा सकता है। इसी को बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। आई बात समझ में। अब आप इस छोटे से संख्या पर जब आप इस बात को सीखे हैं तो इसी चीज को अप्लाई कर देंगे आप उस बड़े से संख्या पर। खैर वो तो हम बाद में कर लेंगे, फिलहाल अभी ये चीज इतना आप सीख चुके हैं ना, तो इसको लिखोगे या उसको लिख चुके हो तो इसको लिखने का कोई मतलब नहीं। बताइए इसको समझा।
इसको मत लिखिए, आप सिर्फ समझिए इसको, कहे कि लिखा हुआ तो पहले से एक संख्या है ही, उस पर काम कर लेंगे। तो आप यहां से एक चीज याद रखिएगा, जब आप डिसिमल को राइट शिफ्ट करते हैं तो गुना में 10 का पावर उतना ही माइनस लिखते हैं, और जब आप डिसिमल को लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो गुना में 10 का पावर उतना ही प्लस लिखते हैं। अब आप इसी को आधार मानकर, अच्छा एक और चीज, इसी में यदि हम 2 ही अंक डिसिमल शिफ्ट करते, यहां पर डिसिमल को लाते, इसको लिख सकते थे 0.0340 गुना 10 का पावर +2। जितना अंक शिफ्ट किए लेफ्ट उतना +2 पावर में। अच्छा इसी डिसिमल को हम यहां नहीं शिफ्ट करके यहां शिफ्ट करते तो इसको लिख सकते थे 30.00 गुना 10 का पावर -1। है कि आप दशमलव जीरो के एक के जीरो के बाद ना डिसिमल डाल दिए, तो आप एक ही अंक ना राइट शिफ्ट किए हैं, 10 का पावर ये हो जाएगा। तो क्या ये बात समझ में आया? आइए अब जो संख्या वहां लिखी गई थी, अब आप उस पर फोकस कीजिए। जब आपको इस बड़ी सी संख्या को या छोटी संख्या को गुना करना हो तो पहले आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लाइए। जरा बताइएगा आप, यहां पर कहीं डिसिमल दिख रहा है? यदि किसी संख्या में डिसिमल नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें डिसिमल नहीं है, डिसिमल तो है ही उसमें। लास्ट में दशमलव अपने मन से डाल दो, लास्ट में अपने मन से दशमलव डाल के अब आप चाहें तो यहाँ पर 4 गो 0, 5 गो 0, 1 गो 0 कुछ डाल सकते हैं। बोलेगा हाँ या ना? क्या समझ में नहीं आता है? बोलते काहे नहीं है? इलाज के तरह पड़े हुए हैं, मुंह में पान खा के आए हैं। तब उड़ाना शुरू कर देंगे हम, तब समझाएंगे, तब इतना हम बोलेंगे नहीं, तब लिखाना शुरू कर देंगे। तब घर पे जाके अपने से समझिएगा। यदि किसी संख्या में जैसे 30 लिखा हुआ है, इसमें आपको भले डिसिमल दिख नहीं रहा हो लेकिन डिसिमल है, लास्ट में डिसिमल देके 0 डाल दीजिए। डिसिमल वही संख्या है, बस लिखने का तरीका बदल गया। इसमें डिसिमल दिख रहा है और उसमें डिसिमल नहीं दिख रहा। कहाँ का नजारा ले रहा है? क्या देख रहा था? कोई भूलल बिसरल आदमी है क्या रे तुम्हारा? ऐसा अभागा है रे तुम सब। कहते हैं ध्यान दो ध्यान दो, और नहीं सीखेगा अभी बुलाते हैं गुना करने के लिए। इधर आओ तो। आओ इधर। जो जो खिस्सा करेगा सबको बोर्ड पर बुला बुला के पहटेंगे। इधर आओ। आओ मंच पे आओ। हाँ तो पीछे तुम देख रहा था, आएगा दूसरा कोई? यार इन लोग का शरीर ऐंठने लगता है, 5 मिनट बैठता है बस उतने में मिजाज इस सब का पगला जाता है। इसको साइंटिफिक नोटेशन के रूप में लिखो तो। आ जाओ ऊपर, चलो स्केच पकड़ो। रिकॉर्डिंग हो रहा है, लाइव हो तुम? लाइव तो नहीं हो, लाइव हो जाओगे मतलब रिकॉर्डेड वीडियो पड़ेगा, गार्जियन देखेंगे तुम्हारा पिटते हुए तुमको। इसके अगल बगल का कोई है रे? हाँ तो अगल बगल जो है वो बता दीजिएगा, वीडियो जो अपलोड होगा उसमें ये भी पिटाएगा, कहिएगा। हम सेकंड बता देंगे, इतना सेकंड पर देखिए पिटा रहा है। चलो आता जल्दी से। पीछे काहे देख रहा था? क्या कर रहा था? माथा में दर्द कर रहा था? माथा जैसे हमको माथा में दर्द करेगा तो हम ऐना करके पीछे घूमेंगे तो मेरा दर्द ठीक हो जाएगा? अच्छा मट्टा फोड़ रहा है? क्या बेटो, एक से एक बहाना बनाता है। मट्टा इस सैलून है? आप फोड़ रहे हैं? तो इस संख्या में भले डिसिमल आपको नहीं दिख रहा है लेकिन यहाँ डिसिमल है, तो आप मन ही मन सोच लीजिए, मतलब ये देने का जरूरत नहीं है, मन ही मन सोच लीजिए कि यहाँ डिसिमल है। और जो सोच रहे हैं आप उसी को हम लिख दे रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब आप क्या कीजिए, इस डिसिमल को सीधे उठा के 6 पर ले आइए, 6 और 0 के बीच में। तो 6 और 0 के बीच में लाइएगा, यानी आप यहीं पर न लाना चाह रहे हैं। यानी इसी संख्या को एक दूसरे तरीके से लिखा जा सकता है। देखना अभी लिखना कोई नहीं, लिखते हुए धराओगे पिटाओगे बहुत बुरी तरह। बहुत हिदायत तुमको दे चुके हैं। 6.02। अब इसके बाद कितनों 0 है ना, उस 0 को तुम लिखो या ना लिखो, इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, संख्या वही है। तो हम एक काम करते हैं, 6.022 लिख दिए, अब लिख देते हैं गुना 6.022 गुना 10 का पावर, ये तो तय है कि माइनस लिखाएगा,
डिसिमल लेफ्ट शिफ्ट करता है तो पावर में माइनस, और डिसिमल, सॉरी उल्टा बोल गया, डिसिमल लेफ्ट शिफ्ट करता है तो पावर में प्लस, और राइट शिफ्ट करता है तो पावर में माइनस। क्योंकि डिसिमल राइट शिफ्ट होगा तो संख्या बड़ी होगी तो उसको घटा के कम करना पड़ेगा, और लेफ्ट शिफ्ट होगा तो संख्या छोटी होगी उसको बढ़ा के बराबर करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 10 टू दी पावर, कितना अंक खिसके, यहां से यहां तक तो 20 गो जीरो था, और 3 अंक ये तो 23, हाँ या ना। तो हम 23 अंक खिसके तो लिख देते हैं 10 का पावर, समझ गए, +23 होगा। कोई दिक्कत है इसमें? अब इसी को गुना करना है इस संख्या से। अब आप इसको क्या कीजिए, यहां से डिसिमल को उठाइए और एक यहां ले आइए, यहां पर, यहां पर। अब देखो इस डिसिमल के बाद यहां से आप याद कीजिए 23 ने जीरो गिने थे, यानी 23 अंक भागे हैं आप। तो डिसिमल को जब आप यहां पर लाइएगा, इससे पहले इतना जीरो लिखने का कोई मतलब बनता है? आप बस आप लिख दीजिए 0.166, और दशमलव से पहले आप जीरो लिख भी देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप एक जीरो लिख दीजिए ताकि संख्या देखने में ठीक लगे, क्योंकि जीरो के बाद डिसिमल रहता है तो थोड़ा संख्या देखने में ठीक लगता है। वैसे ये भी लिखा हुआ गलत नहीं है, ये भी सही है। अब इस पर 22 को जीरो, तो इसको जीरो दीजिए या नहीं दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता। दशमलव से पहले जीरो का कोई मतलब नहीं होता है, और इस तरह से कोई संख्या लिखी हुई इसके बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता है। वो दीजिए नहीं दीजिए चलेगा। गुना 10 का पावर क्या, -23। क्योंकि आप इसमें कहाँ शिफ्ट किए थे, राइट शिफ्ट किए थे, राइट शिफ्ट किए थे तो संख्या बढ़ रही है, तो पावर में क्या करना पड़ा, माइनस। अब देखिए 10 का पावर +23, 10 का पावर -23, कट जाएगा कि नहीं? और यहां से यदि ये कटेगा, जब ये कटेगा, ये इससे ये कटा और इससे ये कटा, तो फाइनली बचा क्या, 6.022 इंटू 0.166। बताइए इसका गुना करना आसान है, इसको गुना करना आसान है, लेकिन उसको गुना करना कहीं से आसान नहीं था। तो क्या इसको गुना करके आप नहीं निकाल सकते हैं कि कितना होगा? तो कॉपी कलम, इसका भी गुना करने में थोड़ा टाइम जरूर आपको लगेगा, लेकिन ये किया जा सकता है, उसको आप वैसे कर ही नहीं सकते थे। इसीलिए अब आप इस रूप, इस फॉर्मेट में लाके उसको आप गुना कर दीजिए। यही बात समझ में? देखिए तो अब इसको लिखोगे कैसे? वो तो समझाने के लिए हम उतना किए थे, अब शॉर्टकट में लिख दें क्या? आप लिखिए, ये वाला एरो दीजिए और लिखिए 6.022, आगे लिखिए तो 10 टू द पावर कितना, 23 था ना, गुना 0.166 गुना 10 का पावर माइनस, तो यहां से 6.022 गुना लिख सकते हैं 6.0166, गुना लिख सकते हैं 10 का, गुना क्या लिखेंगे, इसको सीधे काट के हटाइए वहां से, इससे इसको काट दीजिए, इससे इसको काट दीजिए, तो ये लिखा जा सकता है। सुनो, अब और सुनो, इसी में ना आपको एक पढ़ना होता है राउंड ऑफ, एक राउंड ऑफ होता है, आप उसको सीखिए। अब वो भी एक मैथमेटिकल, देखो आज जो जो चीज सिखा रहे हैं ना, ये सब जितना कैलकुलेशन तुम फिजिक्स मैथ और केमिस्ट्री में करोगे हर जगह सहायक होगा। अच्छा एक बात बताइए, 6.022 ये है ना लिखा हुआ, हम आपको हर चीज प्रॉपर वे में करके बताते हैं। आज इक्के को गुना भाग सीखे, लेकिन एकदम सीख लीजिए ताकि अगली बार से कुछ ज्यादा सोचना ना पड़े आपको। 6.022 को लगभग 6 तो लिख ही सकते हैं हम, लगभग, इसी को राउंड ऑफ कहते हैं। यदि हम इसको 6 लिखें, मान लो लगभग, हम एक बार एग्जैक्ट वैल्यू भी, एक बार हम लोग क्या करेंगे, इसका एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे और एक बार लगभग वैल्यू निकालेंगे राउंड ऑफ में। तो 6.022 को मान लो हम 6 लिख देते हैं। चलो दोनों रूप हम एक साथ लेके चलते हैं, एक राउंड ऑफ वाला और एक जो फुल्ली एक्सप्लेनेशन में होगा वो। 6 गुना, ये जो 0.166 लिखा हुआ है, 0.17 लिख सकते हैं इसको,
जैसे देखो 0.166 है, इसको यदि हम जोड़ दें 0.004, तो बताइए ये नहीं इतना हो जाएगा? ये बहुत बड़ा संख्या तो नहीं है, इससे ज़्यादा वैल्यू पर असर पड़ने वाला भी नहीं है। तो आप इसको क्या कर दीजिए, 0.17 कर दीजिए। लगभग इतना, मतलब लगभग इतना लिखा जा सकता है। तो आप लगभग को लिख दीजिए 0.17। 17 × 6 कितना होता है? 102। कितना अंक के बाद डिसिमल पड़ेगा? 2 अंक के बाद। तो बताइए इसका आंसर कितना आ गया? 1.02। और 1.02 को हम लगभग क्या लिख सकते हैं? एक एक लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं क्या? अब जरा उसको एग्जैक्ट कैलकुलेशन कीजिए। अब एग्जैक्ट कैलकुलेशन में क्या क्या कैलकुलेशन था आप उसको याद रखिए। 6.022 इंटू 0.166, यही है ना? आपके सामने हम सब कुछ करके दिखाते हैं। क्या था, क्या था, कितना था? 6.022। इसको गुना कर दीजिए कितना से? 0.166 से। देखिए कितना आया, ये वैल्यू आया, ये वैल्यू आया 0.9999। इन्हें जब इतना 99 चल ही रहा है, तो इसको एक लिखने में दांती तो नहीं लगेगा, लगभग एक ही है ना? अब आप देखिए राउंड ऑफ करने से आंसर में आपको ऐसा नहीं लगता कि बहुत माइनर अंतर आया है, लेकिन कैलकुलेशन कितना इजी हो गया। और उसी में यदि आप कंप्लीटली इसको गुना करके लिखिएगा तो पता चलेगा कि बहुत लंबा चौड़ा भाग रहा है। तो ये साइंटिफिक नोटेशन में गुना भाग बहुत आसान हो जाता है। इसीलिए आपको साइंटिफिक नोटेशन सीखना चाहिए, सिर्फ केमिस्ट्री के लिए नहीं बल्कि फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, सब जगह जहां पर भी आप कैलकुलेशन करेंगे भारी भारी, आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। मतलब आप अपने टाइम को बहुत ज़्यादा सेव कर सकते हैं यदि आप साइंटिफिक नोटेशन जानते हैं और राउंड ऑफ जानते हैं तो। अब राउंड ऑफ का क्या तरीका है आप वो समझिए, क्या क्या कर सकते हैं इसमें। हम आपको एक मोटा मोटी फिगर बताते हैं। जैसे 1.867 लिखा हुआ है, तो आप यदि इसको लिखना चाहते हैं तो राउंड ऑफ यदि ज़्यादा ज़्यादा अंतर रखोगे तो इसको लगभग हम 2 लिख सकते हैं। मान लो इसमें थोड़ा अंतर ज़्यादा आ जाएगा, तो इसी में तुम क्या करना, 1.867 है, इसको लगभग हम 7 लिख सकते हैं। 1.87 ले लो, कुछ तो संख्या छोटा हो गया। ऐसी स्थिति में ये 8-7 जो है, इसको हम चाहें तो 1.9 लिख सकते हैं, और 1.9 को ही ना लगभग 2 लिख रहे हैं। तो देखो हम जैसे जैसे नीचे उतर रहे हैं वैसे वैसे ये फिगर अपने राउंड ऑफ में थोड़ा अंतर पैदा कर रहा है। ये इससे लगभग समान है, ये इससे लगभग समान है, ये इससे लगभग समान है, लेकिन आप ध्यान दीजिए ये संख्या लगातार बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन बढ़ रहा है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। तो आंसर में फ्लक्चुएशन तो आएगा। आप यदि एग्जैक्ट वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इससे कैलकुलेट कीजिए, और लगभग वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इससे कैलकुलेट कीजिए। यही बात समझ में। और जब बहुत बड़ी बड़ी संख्या और छोटी छोटी संख्या, जब बहुत बड़ी संख्या को छोटी संख्या से गुना कर रहे हैं, तब आप इस तरह का राउंड ऑफ करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन छोटी छोटी संख्याओं को छोटी छोटी संख्या से गुना करेंगे, तब आप राउंड ऑफ करते वक्त ध्यान रखेंगे, नहीं तो आंसर में बहुत ज़्यादा का अंतर आने लगता है, आंसर नहीं मिलेगा। तो आप ये सब थोड़ा ट्रिक अपनाइएगा जब आप आगे केमिस्ट्री में कैलकुलेशन कीजिएगा तब। क्योंकि अब ये टॉपिक जैसे ही 2-3 दिन में अब ये समाप्त होने वाला है, 2-3 दिन में जैसे ही अब ये समाप्त होगा तो पीडीएफ पर काम करना सबसे पहला बंद होगा। जो पीडीएफ आप देख रहे हैं ये उतारने वाला काम खत्म हो जाएगा, उसके बाद खतरनाक कैलकुलेशन स्टार्ट होगा इसका। आप ये सब यदि नहीं जानेंगे तो यकीन मानिए आपसे को कैलकुलेशनर नहीं होगा। इसीलिए ये जानना बहुत जरूरी है। तो आप इसको लिख लीजिए तो। हाँ, ये कितना आया था? 0.999652। इसको हम लगभग एक लिख दें तो यहाँ भी एक आया, यहाँ भी एक आया। मैथ भी है ना रे बहुत मजेदार। बस पूछिए तो आज के क्लास में आप केमिस्ट्री पढ़ ही नहीं रहे, अभी आप पढ़िए मैथ। वो तो बताना पड़ेगा ना, फिजिक्स वाले टीचर भी आपको शुरू में मैथ ही बताते हैं।
यूनिट एंड डायमेंशन, और उसके बाद हमको लगता है मैथमेटिकल चीज़ ही बताते होंगे। उसके बिना फिजिक्स पढ़ा ही नहीं जा सकता है। केमिस्ट्री में तो उतना मैथ का जरूरत उस सब का नहीं है, लेकिन जो बेसिक मैथ है वो तो बताना ही है। अच्छा एक चीज़ बताइए तो आप देखिए, यहाँ पर भी आपको जरूरत पड़ेगा। भले ये लिख चुके हैं क्या? तो ये आपका हो गया राउंड ऑफ, लगभग में। और ये हो गया आपका एग्जैक्ट वैल्यू। इसको भी बाद में राउंड ऑफ करके क्या कर दिए, 1 कर दिए। थोड़ा इसको बताइए तो, 2 का पावर 2 कितना होता है? 2 का पावर 2, सच में? कैसे? 2 गुना, अच्छा ये 2 गुना 2 काहे लिखे आप? अच्छा 2 का पावर 2 था इसलिए, ठीक है आप, गलत नहीं है। 2 का पावर 3 बताइए तो, कैसे? 2 गुना 2 गुना 2, 3 बार काहे 2 को गुना किए? क्योंकि 2 का पावर 3 था। क्या मतलब ये हुआ कि 2 का पावर यदि 4 रहेगा तो आप 2 गुना, यही ना आप लिखेंगे? सब जानते हैं, कहीं गलत नहीं ना है ये? कैलकुलेशन सही है? पूरा विश्वास है? तो हमको बताइए तो 2 का पावर 3.2894 का मान कितना होगा? कितना होगा? 8। इसमें आप राउंड ऑफ नहीं कर सकते हैं, इसमें आप राउंड ऑफ नहीं कर सकते हैं, एकदम गलत गलत जा रहे हैं आप। राउंड ऑफ कीजिएगा गलत हो जाएगा, कैलकुलेशन में बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। पावर में राउंड ऑफ नहीं करना है, सब जगह राउंड ऑफ कर देगा रे। क्या होगा इसका आंसर? कुछ लोग कह रहे हैं इसका आंसर 8 होगा, इसका आंसर 8 नहीं होगा। इसका इसका आंसर 11 के आसपास होगा, लेकिन इसका 16 होगा। इसको 2 का पावर 4 मान लिए क्या? सुन लीजिए आप ये कैलकुलेशन करना जानते ही नहीं है, एक भी आदमी नहीं जानते। और आप जो 8 और 16 बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, और गलत नहीं, एकदम गलत बोल रहे हैं। यदि 2 का पावर 3 रहेगा तो 8 आएगा, 2 का पावर 4 रहेगा तो 16 आएगा। इसी में यदि 2 का पावर 3.235 रहेगा ना, तो ये 11-12 के अप्रॉक्स आएगा, या 10.5, वो क्या आएगा वो करके देखना पड़ेगा। और इसको आप तब तक नहीं सीख सकते हैं जब तक कि आपको लॉग ना आता हो। लॉग का नाम सुने हैं? ये सब भी आपको बताना पड़ेगा। हम बताएंगे, आप टेंशन मत लीजिए, हम बताएंगे। और इसकी ज़रूरत आपको फिर फिजिक्स में भी पड़ेगी, केमिस्ट्री में भी पड़ेगी, और मैथ तो खैर है ही। अच्छा जरा सोचिए, आप ही सोचिए कि आपसे कोई बच्चा पूछ देता कि भैया 2 का पावर 2 कितना होता है, तो 4 कह देते, और उसी समय पूछ देता 2 का पावर 2.789 कितना होता है, तो मुंह बा देंगे? नहीं मुंह बा दीजिएगा? तो मुंह नहीं बाना है, अभी तक तो मुंह बाओगे। ये अभी हम नहीं सिखाएंगे, अभी इस पर हम काम नहीं कर सकते। बच्चा को नहीं पूछने आता है, हम बच्चा को सिखा देंगे कि जाके पूछना। दूसरा बात ये भी है कि लाज काहे लगेगा, लाज है ही नहीं, लाज लगेगा क्यों? बहुते है, झूठे है। ए जोर से नहीं डांटो रे, हम जोर से डांट। क्या वो पूरा लिख चुके हैं आप? यहाँ पर देखिए, एक बात लिखा हुआ है, डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस नंबर इज वेरी टफ, बट इन साइंटिफिक नोटेशन इट इज वेरी इजी। हिंदी में मैं यदि बात करूं, तो ये सब लिखना नहीं है, वो आप लिख के बैठे हुए हैं। हिंदी में मैं यदि बात करूं तो हम कहेंगे कि इस संख्या का सीधा गुणनफल बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही टफ है, मुश्किल हुआ इसका मतलब। परंतु साइंटिफिक नोटेशन में इसका गुणनफल बहुत ही आसान है। वही काम न किया गया है, देखिए वही ना आंसर आया है। अब यदि इसी संख्या को कहा जाता कि भाई इसका भाग दो, इसका डिवीजन करो, तो बड़ा आसान था, फिर साइंटिफिक नोटेशन में ले जाते। 6.022 इंटू 10 to the power 23 बटा 0.166 इंटू 10 to the power -23। अब यहाँ पर आपको डिवीजन भी सीखना पड़ेगा इसका, तो गुना वाला खत्म ना हो गया था। देखो अगला एग्जाम्पल, टाइम ज्यादा हो रहा है क्या? एक काम करना, कुछ होमवर्क दे दें? देखो तो होमवर्क,
सुनिए, सुनो इधर उधर इधर सुनो। ऊपर जो संख्या लिखे हो ना तुम, वो दो गो संख्या, बड़ा बड़ा संख्या, उस दोनों संख्या को 3 बार लिखना है। अभी तुम बीच में क्या लगाया था, गुना ना। अब तुम बीच में दोगे भाग, बीच में दोगे जोड़, और बीच में दोगे घटाओ। समझा हम क्या बोले? हम ये बोले, तुम्हारा क्वेश्चन है, अभी तुम इसका गुना न बनाए हो, घर से तुम क्या करना, इसको काटना, अब इसका बनाएगा भाग। ठीक है, जब ये भाग बन जाए तो इसका बनाएगा जोड़। समझ गया? और जब जोड़ बन जाए तो इसका बनाएगा घटाओ। उम्मीद करें कि आप क्वेश्चन को समझ गए हैं, तो कल करके लाएंगे। यदि ये पूरा कर लेते हैं आप, तो साइंटिफिक नोटेशन यहीं समाप्त हो जाएगा। कल से फिर आगे का टॉपिक स्टार्ट होगा।